एव बराबर ये पूर्वोक्त चारों समाप्तियां ही सबीजः समाधिः बराबर सबीज समाधि कहलाती हैं। अन्व्यार्थ, ये पूर्वोक्त चारों समाप्तियां ही सबीज समाधि कहलाती हैं। व्याख्या: बाह्य अनात्म वस्तु अर्थात कार्य सहित प्रकृति जो ग्राह्य ग्रहण और ग्रहित्र रूप दृश्य वर्ग है, इसी का नाम बीज तथा आलंबन है। इसलिए इसको लेकर होने वाली समाधि का नाम सबीज सालंबन तथा संप्रज्ञात है। उपर्युक्त चारों समाप्तियां सबीज समाधि कहलाती हैं, क्योंकि सवितर्क और निर्वितर्क समाप्ति तो स्थूल ग्राह्य वस्तु के बीज सहित होती हैं और सविचार तथा निर्विचार सूक्ष्म ग्राह्य वस्तु के बीज सहित होती हैं। 17वें सूत्र में बतलाई हुई आनंदानुगत ग्रहण रूप और अस्मितानुगत ग्रहित्र रूप दोनों समाधियां निर्विचार समाप्ति के क्रम से उच्चतर और उच्चतम अवस्थाओं के रूप में निर्विचार समाप्ति के ही अंतर्गत इस सूत्र में कर दी गई हैं। निर्विचार की इन दोनों उच्चतर और उच्चतम अवस्थाओं को पृथक-पृथक रूप से सम्मिलित करने से सबीज समाधि के 6 भेद होते हैं। पहला, सवितर्क समाप्ति। स्थूल पदार्थों में शब्द, अर्थ और ज्ञान के विकल्पों से युक्त भासने वाली चित्त वृत्ति। दूसरा, निर्वितर्क। स्थूल पदार्थों में शब्द, अर्थ और ज्ञान के विकल्पों से रहित स्वरूप से शून्य जैसी केवल अर्थ मात्र से भासने वाली चित्त वृत्ति। तीसरा, सविचार। सूक्ष्म विषयों में देश काल और निमित्त के विकल्पों से युक्त भासने वाली चित्त वृत्ति। चौथा, निर्विचार। सूक्ष्म विषयों में देश काल और निमित्त के विकल्पों से रहित केवल धर्मी मात्र से भासने वाली चित्त वृत्ति। पांचवा, निर्विचार की उच्चतर अवस्था आनंदानुगत। सत्व प्रधान अहंकार की अहम अस्मि से भासने वाली चित्तवृत्ति। और छठा, निर्विचार की उच्चतम अवस्था अस्मितानुगत। बीज रूप अहंकार सहित चेतन से प्रतिबिंबित चित्त अस्मिता की अहंकार रहित अस्मि से भासने वाली चित्तवृत्ति। विशेष वक्तव्य: वाचस्पति मिश्र ने आनंदानुगत और अस्मितानुगत के भी दो अवान्तर भेद करके सबीज समाधि के 8 भेद बतलाए हैं। उनका कथन है कि ता एव सबीजः। इस पाठ से यह अर्थ न लेना चाहिए कि यही 4 सबीज समाधि है, अन्य नहीं, क्योंकि ऐसा मानने से ग्रहण और ग्रहित्र समाप्ति को सबीजत्व का लाभ नहीं हो सकेगा, किंतु ता सबीज एव इस प्रकार भिन्न क्रम से एव शब्द का सबीज शब्द के साथ अन्वय करके यह अर्थ करना चाहिए कि चारों सबीज ही है, निर्बीज नहीं है। इस प्रकार इन चारों के निर्बीजत्व का निषेध हुआ है। ग्रहण और ग्रहित्र समाप्ति के सबीजत्व का निषेध नहीं हुआ है, इसलिए इन दोनों में भी सबीजत्व की विद्यमानता से ग्रहण ग्रहित्र समाप्तियों को भी सबीज जानना चाहिए। जैसे ग्राह्य समाप्ति के विकल्प और विकल्प के अभाव से दो भेद निरूपण किए गए हैं, वैसे ही ग्रहण और ग्रहित्र समाप्ति में भी दो भेद जान लेना चाहिए। अर्थात ग्रहण नाम श्रोत्र आदि इंद्रियों का है, शब्द श्रोत्र का विषय है और अहंकार इसका कारण है। इस प्रकार विचार पूर्वक भावना करने से सविचार ग्रहण समाप्ति और केवल इंद्रिय मात्र की भावना करने से निर्विचार ग्रहण समाप्ति एवं महत् तत्व का कार्य अहंकार त्रिगुणात्मक है। इस प्रकार भावना करने से सविचार ग्रहित्र समाप्ति और केवल अहंकार मात्र की भावना करने से निर्विचार ग्रहित्र समाप्ति जानना चाहिए। अतः 4 प्रकार की ग्राह्य समाप्ति, 2 प्रकार की ग्रहण समाप्ति और 2 प्रकार की ग्रहित्र समाप्ति
ये सब मिलकर सबीज समाधि के 8 भेद हुए। विज्ञान भिक्षु ने सबीज समाधि के 6 भेद दिखलाए हैं। सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार और निर्विचार के अंतर्गत उसकी 2 ऊंची अवस्थाएं आनंदानुगत और अस्मितानुगत। यही मूल सूत्र व्यास भाष्य तथा अनुभव के आधार पर ठीक प्रतीत होता है, क्योंकि केवल सवितर्क और सविचार समाप्ति शब्द, अर्थ और ज्ञान अथवा देश काल और निमित्त से युक्त होती है, न कि निर्वितर्क और निर्विचार। फिर निर्विचार की उत्कृष्ट भूमियों आनंदानुगत और अस्मितानुगत संप्रज्ञात में उपर्युक्त विकल्पों की संभावना कैसे हो सकती है? आनंदानुगत तन्मात्राओं के कारण अहंकार की केवल अहम अस्मि वृत्ति रहती है और अस्मितानुगत में अहंकार के कारण अस्मिता की अहंकार से रहित केवल अस्मि वृत्ति रहती है। इसलिए वितर्क और विचार जैसे आनंद और अस्मिता समाप्ति के 2-2 भेद नहीं किए जा सकते। संगति, निर्विचार समाप्ति इन चारों में सबसे बढ़कर है। उसका फल अगले सूत्र में बतलाते हैं। निर्विचार वैशारद्य बराबर निर्विचार की वैशारद बराबर प्रवीणता बराबर निर्मल होने पर, अध्यात्म प्रसादः बराबर अध्यात्म की निर्मलता होती है। अन्व्यार्थ, निर्विचार समाधि की वैशारद होने पर अध्यात्म की निर्मलता होती है। व्याख्या, वैशारद स्वच्छः स्थिति प्रवाहो वैशारदम, शुद्ध स्थिति का प्रवाह वैशारद कहलाता है। अध्यात्म, आत्मनि बुद्धो वर्तत इत्यध्यात्म, जो आत्मा अर्थात बुद्धि में स्थित रहता है वह अध्यात्म है। प्रसाद, प्रसन्नता, निर्मलता। अध्यात्म प्रसाद, बुद्धि में जो प्रसन्नता अर्थात निर्मलता रहती है वह अध्यात्म प्रसाद है। निर्विचार समाधि की उच्चतम अवस्था में रजतम रूप मल और आवरण का क्षय होने पर प्रकाश स्वरूप बुद्धि का सत्व गुण की प्रधानता से रजस तमस से अनभिभूत स्वच्छ स्थिरता रूप एकाग्र प्रवाह निरंतर बहता रहता है। इसी का नाम वैशारद है। इससे योगी को प्रकृति पर्यंत सब पदार्थों का एक ही काल में साक्षात्कार हो जाता है। इस साक्षात्कार का नाम अध्यात्म प्रसाद है। इसी को स्फुट प्रज्ञा लोक तथा प्रज्ञा प्रसाद भी कहते हैं। श्री व्यास जी महाराज इस अवस्था का वर्णन इस प्रकार करते हैं। प्रज्ञा रूपी प्रसाद पर चढ़कर शोक रहित प्राज्ञ शोक में पड़े जनों को ऐसे देखता है जैसे पहाड़ की चोटी पर खड़ा मनुष्य नीचे पृथ्वी पर खड़े मनुष्यों को देखता है। संगति, अध्यात्म प्रसाद से जिस प्रज्ञा का योगी को लाभ होता है उसका सार्थक नाम अगले सूत्र में बतलाते हैं।